महाराज आए। उन्होंने देखा कि बड़े दुखी दिख रहे हैं, उनके लक्षणों से तो मालूम पड़ता है कि कोई योग विद्वान पंडित है। जब उनको इस प्रकार से उदास देखा उन्होंने, तो ब्राह्मण देवता उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। यति महाराज ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कार्यम्। हे ब्राह्मण देवता, आपको किस लिए कष्ट है? आप बड़े उदास दिख रहे हैं, आप अपने कष्ट तो मुझसे बताएं, हो सकता है मैं आपको कष्ट की मुक्ति कर दूं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, भगवान मुझे सब कुछ प्राप्त है, सिर्फ एक ही कमी है मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ तो नहीं है। और पुत्र के न रहने से मुझे अपना जीवन बड़ा अंधकार में दिखता है। पृथ्वीमिदं प्रजायानं विश्वं प्रजामिना, अर्थात जिस कुल में पुत्र न हो, संतान न हो, कुल का क्या मतलब है? महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पुत्र संतान वाले पुत्रवान ही सुखी होते हैं, उनके यहाँ सुख समृद्धि रहती है। ऐसे भी कितने लोग हैं जिनके यहाँ संतान नहीं है और वो भी परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, प्रभु को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप पुत्र की इच्छा छोड़ करके प्रभु का चिंतन करें। परंतु आत्मदेव महाराज अपने जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि हे यति महात्मा, हे महाराज, आपको मालूम नहीं है जिसके यहाँ संतान न हो उसकी क्या स्थिति समाज में होती है। लोग उसको बड़ी गिरी हुई नजर से देखते हैं और मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मैं कहीं से कुछ फल आदि लाता हूँ तो वह अधिक दिन रुक भी नहीं पाता है और वह तुरंत सड़ जाता है। लोग मेरे यहाँ निमंत्रण के लिए नहीं आते हैं और यही कहते हैं कि जिनके यहाँ संतान हो उनके यहाँ जाना दोष है। इसलिए आप किसी भी प्रकार करने से मुझे संतान प्राप्ति का साधन बताएं। महात्मा ने कहा, हे आत्मदेव, आप इतनी जिद मत कीजिए और मैं देख रहा हूँ उनका ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसारवासनम ऋणुविक्रमया तेज्या प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधितवा पुत्रो नैव जनैव च। आप इस पुत्र की आशा को छोड़ दीजिए और मैं देख रहा हूँ कि आपके इस जन्म में क्या, 2 जन्म में क्या, सप्त जन्मावधितवा, अर्थात आपके 7 जन्म तक कोई संतान का रक्षण योग मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए आप पुत्र का मोह त्याग दीजिए। परंतु जब देखा उन्होंने कि ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं तो महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक फल देता हूँ, इस फल को आप अपनी पत्नी को दे देना। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि उसको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक होना होगा, अर्थात एक बार भोजन करना होगा, नियम संयम से रहना होगा, शौच आदि का ध्यान रखना होगा, पवित्रता का ध्यान रखना होगा। अगर इन सब नियमों को वह पालन करेगी तो उसको सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। महात्मा वहाँ से चले गए और आत्मदेव फल को लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया और पत्नी को लेकर के चले गए। परंतु पत्नी ने जैसे लिया तो उसको बड़ा कष्ट हुआ और उसकी एक सखी आई। सखी से उसने अपना दुख व्यक्त किया कि इस फल को मैं खाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे मेरी दुख की निवृत्ति हो।
क्योंकि गर्भवती जो स्त्री होती है उसको कितना कष्ट होता है कि मैं जानती हूँ, बहुत कष्ट होता है उसको। और कहीं वह गर्भ ठहर गया और सुखदेव की तरह वह 12 वर्ष तक रुक गया तो हो सकता है मेरे प्राण भी चले जाएं। इसलिए मैं इस फल को नहीं खाना चाहती हूँ। इस प्रकार से वह बड़ी दुखी हो गई धुंधली। एक दिन उसकी बहन आई, बहन से भी उसी ने यही कहा और बहन ने कहा इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। मेरे यहाँ संतान अधिक है परंतु धन की कमी है, तुम्हारे यहाँ धन अधिक है परंतु संतान नहीं है। अर्थात तुम्हारे यहाँ भोगने वाला नहीं है और मेरे यहाँ भोगने वाले हैं तो संपत्ति नहीं है। इसलिए मैं तुमको उपाय बताती हूँ। मेरे घर में अभी 5-6 वर्ष का एक बालक है और कुछ समय पश्चात उसका प्रसव होगा, उसको लाकर के मैं तुमको दे दूंगी और उसके बदले तुम मेरे यहाँ कुछ धन पहुंचा देना और उससे जो ये आपको फल दिया है आपको प्रतिदिन उसको आप खा लेना। आपको उसको ये गाय को खिला दो। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको अभिनय करना होगा कि मेरे गर्भ में पुत्र है। धुंधली तुरंत तैयार हो गई और उस फल की परीक्षा की रीति से गाय को खिला दिया कि वास्तव में फल का प्रभाव कुछ होता भी है या नहीं। और उस फल को गाय को खिलाने के पश्चात उसकी बहन के यहाँ एक बालक हुआ और चुपचाप उसको पहुंचा दिया धुंधली के यहाँ। धुंधली ने तुरंत यह खबर आत्मदेव जी को पहुंचाई। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़ा उत्सव मनाया उन्होंने पुत्र की प्राप्ति से। परंतु जो वह फल खिलाया गया था उस गाय को, उससे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और उस बालक में एक बड़ी विचित्रता थी, उसका संपूर्ण शरीर मानव का था परंतु जो कर्ण के कान से वे दो के समान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। बोली गोकर्ण भगवान की जय। परंतु जो धुंधली के यहाँ पुत्र था उसका नाम धुंधली ने अपने नाम से रखा। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा पुत्र है, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा नाम आत्मदेव है और इस पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। परंतु धुंधली ने कहा कि इसका नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए और धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। इस प्रकार से गुरुकुल में भेज दिया उन दोनों को आत्मदेव ने। धुंधकारी वहां से भाग आया और अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगाया, बड़ा कष्ट देने लगा लोगों को सताने लगा। किसी का हाथ पकड़ करके ले जाता, किसी को कुएं में, किसी को खाई में, किसी को गड्ढे में गिरा देता। इस प्रकार से उसकी मृत्यु बन गई थी। आत्मदेव जी समझाते उसको परंतु फिर भी वो समझता नहीं था और वो धुंधली की वह भी पुत्र का ही पक्ष लेती थी। इस प्रकार से बड़े कष्ट में है आत्मदेव जी। एक दिन बड़े उदास होकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं आए दिन लोग शिकायत लेकर के आते हैं इसके विषय में और मैं इसको समझाता हूँ कि ये समझता नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहये। अर्थात अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मेरे दुख की निवृत्ति करने वाला मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। उसी समय का आगमन होता है। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी बड़े उदास दिख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि पिताश्री आपको क्या कष्ट है, आप किसलिए भी उदास दिख रहे हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो कष्ट होना ही, उदास होना ही नहीं चाहिए।
वास्तव में पिताजी बात यह है, असारा हरि संसार दुःखरूपी विमोहः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् बोलते हैं। इसलिए आप किसी से अब इतना प्रेम ममता न करें, उसको त्याग दें और प्रभु का चिंतन करें, क्योंकि जिस स्थान में आप रह रहे हैं इसमें वास्तविक सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखं कीर्तिं न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति व्यक्तस्य मेरे एकांत जीवन। अगर आप ये सोचें कि स्वर्ग के देवता इंद्र हैं तो इंद्र भी सुखी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि एक राजा को बड़ा सुख होगा, राजा बड़ा सुखी होगा, तो वो भी इतना सुखी नहीं है। सुख इसमें कि जो परमात्मा के चरणों का आश्रय लेने वाले, उन्हीं को सुख होता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब दीन दुखारी। कहते हैं कि वास्तव में ना तो सुख किसी राजा को हो, ना इंद्र को, ना तो ब्रह्मा भी इतना अपने को सुख महसूस करते हैं। सुख तो सिर्फ उसी में कि परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का आश्रय लेते हैं। तो कर्ण जी महाराज पिताजी को समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र, मेरे लायक क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सावधान बता। गोकर्ण जी ने कहा, अब आप वन में जाइए और वहां जाकर के परमात्मा का चिंतन कीजिए। और उसकी विधि बताई, किस प्रकार से चिंतन करना। देहे श्रीमान सुरभे जिनतिन चरित्रम जाया सुता विशिष्टा ममतां विमुचा अश्यानिशम जगदिदं क्षणभं वरिष्ठं वैराग्यराग रष्टो भक्ति निष्ठा। ये जो देह, ये जो शरीर है ना पिताजी, अस्थि मांस आदि से ही तो बना है। और इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि अपना मानना छोड़ दें और उस सब को त्याग करके आप सीधे जाएंगे वन में, और वहां धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवस प्रसाद कृष्णान दहिकाम कृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनुष्मात मुक्ता सेवा कथा रसनो मित्राम तिरस्ते। वहां जाकर के साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन अर्थात दूसरों के अवगुणों को ध्यान न दे करके उनकी प्रति परमात्मा भाव रखें। इस प्रकार से जब आप वहां जाकर के करेंगे तो आपको किसी प्रकार से किसी से कोई दुख होने की संभावना ही नहीं होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत समझाया था गोकर्ण जी ने, और उनका जो वास्तविक ज्ञान था वह उजागर हो गया। और आत्मदेव जी वहाँ से चले गए और वन में रहने लगे। वहाँ परमात्मा का चिंतन करते करते प्रभु को प्राप्त किया उन्होंने। इधर जो दुर्गकारी है बड़ा माता को सताता है, माता से धन ले जाता है, और इतना धन ले जाते अब उसके पास कुछ भी धन नहीं है। 5 प्रकार की वैशाओं का उसको संग प्राप्त हो गया, दुष्टों का संग प्राप्त है उसको। और लिखा है कि सब अस्तेय भोजन, अर्थात सबके हाथ पर छुआ हुआ वह भोजन प्राप्त करता था। सब मतलब ये नहीं है कि शमशान भूमि में जो मुर्दा पड़े रहते हैं। सबका मतलब होता है जो प्रभु का भक्त नहीं है, जो प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेता है, भक्ति नहीं करने वाला,
उसी को बताया गया सब भक्ते भोजन। ऐसे लोगों की संगत हिंदकारी करता था, बड़ा उसका समूह था, जो भी देखता डर जाता। भ्यो नमः उपवस्त्रं समर्पयामि नाना परमद्रव्याणि गन्धद्वारान्द्रादर्शां नक्तपुष्टां गदेशनें ईश्वरीं सर्वभूतानां सर्वभूतां भ्यो नमः चन्दनं समर्पयामि